हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का क्लास जो करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रहा है आप सबके लिए, जो कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पे क्लास चल रहा है, जो कि आप सबका एग्जाम के लिए कोई सा भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब की आप यहाँ तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके यहाँ पे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सबके एग्जाम के लिए। क्योंकि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन जो आता है ना, ये आप सबको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, करीब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाता है आप सबके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, सब के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, सब के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए यहाँ पे इंडिया को कोई सा भी जॉब की तैयारी करो तो यहाँ पे 2025 में यहीं से आपका जीके जीएस पूछा जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लेकर आता हूँ, और मैं आप सबसे सिर्फ क्या चाहता हूँ, लाइक और शेयर, और कुछ नहीं, सिर्फ लाइक और शेयर कर दीजिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सारा काम कर देंगे तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लेकर आता हूँ, क्या आप एक हमारे लिए लाइक भी नहीं कर सकते हैं? तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पे आता है, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया एलपीजी का मुख्य संघटक। ठीक है, मुख्य संघटक क्या होता है? ठीक है, संघटक संघटक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा प्रोपेन, या फिर हो जाएगा ब्यूटेन, या फिर हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन, या फिर हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, और यहाँ पे हो जाएगा मार्को प्लेन। ठीक है, मार्को प्लेट है, जो कि पेंट। ठीक है, मार्को पेंट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछा गया एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन तथा जो कि ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य संगठक होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस निकलती है? यहाँ पे पूछा गया है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, कौन सी गैस है? ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन, या ब्यूटेन, या फिर हो जाएगा मीथेन, या फिर हो जाएगा इथेन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछा गया है कि सिगरेट लाइटर में कौन सा जो है गैस निकलता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस निकलता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन। कौन सा निकलता है गैस? यहाँ पे ब्यूटेन गैस निकलता है। ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? यहाँ पे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण, ठीक है, किसके कारण होती है, ये पूछा गया किसके कारण होती है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि SO2, या फिर जो CO2, या फिर NO2। यहाँ पे और चौथे नंबर में हो जाएगा यहाँ पे SO2 तथा कि NO2 किसके कारण जो होता है अम्लीय वर्षा होता है, ये पूछा गया। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा SO2 तथा यहाँ पे NO2 के कारण जो होता है अम्लीय वर्षा होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है, मानव द्वारा जो कि संश्लिष्ट पहला देश रेशा कौन सा है? ठीक है, पहला रेशा यहाँ पे पूछा गया मानव द्वारा। ठीक है, मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? ठीक है, रेशा क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया हो? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि जो कि रेयन, या फिर जो नायलॉन, या फिर जो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव द्वारा संश्लिष्ट सबसे पहला रेशा कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जीवाश्मों का उम्र, ठीक है, का उम्र
ठीक है, किस विधि द्वारा, ठीक है, किस विधि द्वारा, विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि रेडियो कार्बन डेंटी द्वारा, या फिर हो जाएगा यूरेनियम डेंटी द्वारा, या फिर हो जाएगा प्लेटिनम डेंटी द्वारा, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, जीवाश्मों का जो उम्र होता है उस किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा जो है उन जो कि जीवाश्मों का विधि जो कि उम्र नापा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा रेडियो कार्बन डेंटिंग द्वारा जो है यहाँ पे जो कि जीवाश्मों का उम्र की विधि नापा जाता है, ठीक है, उम्र नापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया पुरानी चट्टानों का आयु आकलन किसके द्वारा किया गया, ठीक है, किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि पुरानी चट्टानें, ठीक है, चट्टानों की आयु, ठीक है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन, ठीक है, आकलन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि रेडियो कार्बन डेंटी विधि द्वारा, या विधि से, या फिर हो जाएगा यूरेनियम डेंटी विधि से, या फिर प्लेटिनम डेंटी विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुराने चट्टानों का आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग विधि से जो होता है पुराने चट्टानों का आयु का आकलन किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया शहद का मुख्य घटक क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया शहद का मुख्य, ठीक है, मुख्य घटक क्या है। यहाँ पे पूछा गया शहद का मुख्य घटक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि मल्टोज है, या फिर हो जाएगा सुक्रोज, या फिर हो जाएगा फैक्टोज, या फिर जो यहाँ पे सेल्यूलोज, या यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया शहद का मुख्य घटक क्या होता है, ये पूछा गया है कि शहद का मुख्य घटक क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज हो जाता है। क्या होता है, फ्रक्टोज जो होता है यहाँ पे शहद का मुख्य घटक होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि खाना, ठीक है, खाना को खराब, ठीक है, खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, होने से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बचाने के लिए, ठीक है, के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि एसिटिनिल का, या फिर जगह बेंजोइक अम्ल का, या फिर बेंजोइक अम्ल, या फिर जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर जगह इनमें से कोई नहीं। तो जो कि ये पूछा गया कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा बेंजोइक अम्ल के द्वारा, बेंजोइक अम्ल के द्वारा जो कि खाना को खराब होने से बचाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जल में विलय विटामिन कौन है। यहाँ पे पूछा गया कि जल में विलय, ठीक है, विलय विटामिन कौन सा है, ये पूछा गया विटामिन कौन है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में बी तथा सी, या फिर जगह सी तथा डी, या फिर जगह ए तथा सी, या फिर जगह विटामिन बी तथा डी। तो जो कि जल में विलय है, जो कि जल में मिल जाता है, उसका पता नहीं चलता, ये पूछा गया, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है जो जल में विलय होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल में विलय होने वाला विटामिन कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। और विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है यहाँ पे जल में विलय हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा विटामिन वसा में, ठीक है, वसा में घुलनशील है, ठीक है, घुलनशील
घुलनशील है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन ई, या फिर विटामिन के, या फिर हो जाएगा विटामिन, जो कि उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि वसा में घुलनशील है, ये पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा विटामिन ए, ई, के और विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन डी भी आपको वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ये चारों यहाँ पे राइट आंसर जो जगह हमारा यही चार हो जाएगा। ठीक है, डी वैसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्षा की बूंदा, ठीक है, कि बूंदे बूंदे गोलाकार क्यों होती है, गोलाकार क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि केंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, या फिर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के कारण, या फिर जो पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर जो कोणीय वेग के कारण। किसके कारण जो है वर्षा के बूंदे गोलाकार हो जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह यहाँ पे हमारा वर्षा के कारण जो कि किसके कारण जो होता है वर्षा के बूंदे गोलाकार हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वर्षा का जल बिंदु जो होता है गोलाकार हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि को के लुप्त हो जाने के कारण आती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मनुष्य में बुढ़ापा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया बुढ़ापा किस ग्रंथि के कारण। ठीक है, किस ग्रंथि, ठीक है, किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। ठीक है, लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है, ये पूछा गया है। ठीक है, बुढ़ापा आ जाता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि एडिनल ग्रंथि, या फिर जगह थायराइड ग्रंथि, या फिर जगह थायरोक्सिन ग्रंथि, या फिर जगह कि थोयम्स ग्रंथि। किसके कारण जो है मनुष्य जो है बूढ़ा हो जाता है, ये पूछा गया। कौन सी ग्रंथि के कारण जो होता है, कौन सा ग्रंथि है जो लुप्त हो जाता है जिसके कारण यहाँ पे इंसान जो है बूढ़ा हो जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि थोयमस ग्रंथि के कारण। ठीक है, थोयमस ग्रंथि लुप्त हो जाता है जिसके कारण कि यहाँ पे इंसान जो है मनुष्य जो है यहाँ पे बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाने वाला यौगिक है, पाए जाने वाला यौगिक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है, पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है। ठीक है, यौगिक पूछा गया कि पाया जाने वाला यौगिक कौन है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन ये फ्रेक्टोज है, या फिर जो माल्टोज है, या फिर जो सेल्यूलोज है, या फिर ये हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे यौगिक कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज जो है सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारा प्रकृति में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया प्रोटीन किसका बना होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन किसका बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एमाइड का, या फिर जो एमिनो अम्ल का, या फिर जो न्यूक्लियक अम्ल का, या फिर जगह नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया कि प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन किसका बना होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एमिनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रयोगशाला में जो कि संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया
प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला में जो कि संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित पहला कार्बन, ठीक है, पहला कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, यूरिया है, या फिर जो है क्लोरीन है, या फिर जो हाइड्रोजन, या फिर जो है ऑक्सीजन। क्या पूछा गया है कि प्रयोगशाला में जो कि संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में संश्लेषण पहला कार्बनिक यही है, ठीक है, संश्लेषित पहला कार्बन क्या है, यूरिया है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है यूरिया अधिकतम मात्रा में, ठीक है, अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया, कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया। ऑप्शन में दिया हुआ कि मल में, मूत्र में, या फिर खेत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया अधिकतम किस में, अधिकतम मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा मूत्र में, ठीक है, कहाँ पे, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया अधिकतम कहाँ पे, मूत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि शरीर में यूरिया, ठीक है, यूरिया किस अंग में, ठीक है, किस अंग में बनता है ये पूछा गया, किस अंग में बनता है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में यकृत में, या फिर अंगनाशय में, या फिर छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में। क्या पूछा है, यूरिया हमारे शरीर में जो यूरिया है वो किस अंग में बनता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह यकृत में हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में यूरिया बनता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दूध को पश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है दूध को जो कि यहाँ पे पश्चरीकृत जो किया जाता है वो कितने डिग्री पर किया जाता है, ठीक है, कितने डिग्री पर, ठीक है, डिग्री पर किया जाता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में 0 डिग्री, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर 62 डिग्री सेल्सियस, या फिर 78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह ना यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे पूछा गया दूध को पश्चुरीकृत जो किया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन को पचाने वाला, ठीक है, पचाने वाला एंजाइम कौन है, ठीक है, कौन है, ठीक है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एमाइलेंज, या फिर लाइपेन, या फिर जगह लाइपिन, या फिर जगह जो कि पेप्सिन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, पेप्सिन हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है अंडे के किस भाग में, ठीक है, किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है ये पूछा गया। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन दिया सफेद वाला भाग में, या फिर जगह पीले वाला भाग में, या फिर दोनों में, या फिर जगह इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सफेद वाला भाग में प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट
आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा दिया, जो कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन था, प्रश्न था, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप सबके यहाँ पे 2025 में है। 2025 में जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए यहाँ पे जो जो यहाँ पे सामान्य विज्ञान का जीके करा रहा हूँ, जीके ये आप सबके हर ऑल एग्जाम में, ठीक है, ऑल एग्जाम में ये काम आने वाला है, ये आप सबको ध्यान देना वाला है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक इसका जो है सामान्य विज्ञान का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे जाके आपको पूरे वीडियो को देख लेना है। पूरे यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे आप सबको वीडियो करा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज का सेक्शन हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को तो यहाँ पे नॉलेजेबल क्लास लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।